वैष्णव आए और आके ऐसे ही उठा करके ले गए महाराज नीचे। क्या दही उड़ाई जा रही थी, दूध उड़ाए जा रहे थे, मेवा उड़ाए जा रहे थे, जल सब भीग गए उस दिन। और फिर आश्चर्य की बात ये, इतना नाचे, इतना गाए, इतना उत्सव मनाया, कथा अभी चली रही है। वो वहीं नहा धो के कपड़ा बदल के फिर बैठ गया मैं व्यासपीठ पर। अद्भुत आनंद था, उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। एक मास की कथा रही और एक मास में भी थोड़ा जल्दी करने पर हम प्रहलाद चरित्र तक पहुंचे थे। फिर अंतिम दिन थोड़ा शीघ्रता पूरा विषय कह करके नंदोत्सव हुआ था। अब महाराज जी की आज्ञा तो फिर से हुई है कि अब एक मास नहीं, अब चातुर्मास सुनाओ। लेकिन चातुर्मास से पहले एक मास की और मैं सुनाऊंगा। अब क्या है कि सदगृहस्थ हैं, हम भी परिवार में ही रहते हैं, माता पिता भाई बंधु सब हैं। एक एक्स्ट्रा पर्सन और आ सकता है। तो हमारी तुम्हारे जी पूरी इच्छा ऐसी है कि हम तो संत जनों के बीच में रहें, कथा गाते रहें, ठाकुर जी की सेवा करें, और इसके अतिरिक्त हमसे कोई काम बन ही नहीं पाए। पर इस संसार के लोग सब, परिवार के सब जन, हम कथा करके कितने लोगों का संसार छुड़वा चुके, लेकिन हमारा ही नहीं छूट रहा। हमको ही संसार ने पकड़ रखा, परिवार वालों ने। तो इसलिए महाराज जी की आज्ञा है तो चातुर्मास कथा करूंगा तो सही। महाराज जी ने तो एक कल्प की कथा भी कही है और बहुत सारे वादे हुए थे उस कथा में, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जो दत्त प्रभु कृपा करें, श्री पंडरीनाथ भगवान कृपा करेंगे। पर निश्चित है, कल मैं माइलस्टोन की बात कर रहा था ना, वो मुझे अनुभव हुआ नासिक की कथा में। हम ठाकुर जी के पथ पर चल रहे हैं। वो पथ कितना लंबा है कुछ पता नहीं है, पर यदि गुरु आ जाएं आपके जीवन में, संत आ जाएं, भजनानंदी महापुरुष आ जाएं, एक प्रकार से महापुरुष की सन्निधि को एक्सप्रेस ट्रेन समझिएगा। महापुरुष के जीवन में आते ही आपकी जो गति है वो बढ़ जाएगी, ठाकुर जी की गति भी बढ़ जाएगी। यहां से आपकी गति बढ़ेगी, वहां से ठाकुर जी की गति बढ़ेगी, और जो मिलन वर्षों में होना है संत की कृपा से, गुरु की कृपा से, वो कुछ क्षणों में ही हो जाएगा। तो दत्त धाम की जो कथा पूज्य महाराज जी की सन्निधि में हुई, उससे ऐसा अनुभव हुआ कि श्री लाल जी के थोड़े और समीप पहुंच गए हैं। महाराज जी के चरणों में निवेदन किया था कि पंढरपुर में कथा है, महाराज जी आप कृपा कीजिएगा। आपका क्रम तो बहुत कठिन, हम लोगों के लिए कठिन है, आपके लिए तो बहुत सहज है। आपका क्रम सबके योग्यता की बात तो नहीं है, पर फिर भी आप समय निकाल करके और हम सब पर अनुग्रह करने आए हैं। यह आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है हम आप सबके ऊपर। हम सब श्रोताओं की ओर से, परतानी परिवार की ओर से, व्यासपीठ से महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं। आप लोगों का सौभाग्य है कि महाराज जी का प्रत्यक्ष दर्शन श्री पंढरपुर में हो रहा है। आपके 4 दिन के पंडरीनाथ भगवान के दर्शन का फल आपको आज मिल रहा है। और सुनिए, मुझे प्रसंग याद आ रहा है। जब श्री भरत जी महाराज, हमारे भरत लाल जी, प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए वन में गए, तो जैसे प्रयागराज पहुंचे ना, तो प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि उनको मिले। भरद्वाज ऋषि ने उनसे कहा कि भरत जी, ये त्रिवेणी संगम है, ये प्रयागराज है, यहां 3 विशिष्ट नदियों का मिलन हो रहा है। आप कृपा करके यहां पर स्नान कीजिए और स्नान करके जो वर मांगना चाहे वो मांगिए।
श्री भरत जी महाराज तुरंत कूद पड़े प्रयाग में और प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करके एक ही वरदान मांगते हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, मैं प्रयागराज स्नान से, त्रिवेणी स्नान से एक ही वरदान मांगना चाहता हूं, क्या? कि जन्म जन्म में श्री राम जी का दास ही रहूं, प्रभु श्री राम की दासत्व से मुझे कभी विलग ना होना पड़े। वे चाहे कैसा भी रूप धारण करके आए, कैसे भी रूप में आए, हर बार उनका दास मैं ही बन करके आऊं। बस ये वरदान मुझको त्रिवेणी संगम प्रयागराज प्रदान करे। तब भरद्वाज ऋषि वहां पर एक वाक्य कहते हैं, वे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जीवन भर के भजन का फल मुझको मिला कि मुझको राम जी के दर्शन हुए, और राम जी के दर्शन का फल मुझे मिला कि आज मुझे भरत के दर्शन हुए। कितनी बड़ी बात है। जीवन भर के भजन का फल राम जी के दर्शन, और राम जी के दर्शन का फल भरत जी के दर्शन। मैं यही बात तो थोड़ी देर पहले कह रहा था। भगवत प्रसन्नता का चिन्ह क्या है? भगवत प्रसन्नता का चिन्ह यही है कि आपको हरि भक्त प्रिय लगने लग जाएं, ठाकुर जी के भक्तों को देख करके आनंद होने लग जाए। बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं है। आज वही लग रहा है कि हमारे जीवन भर के भजन का बल हमको पंढरपुर आने का अवसर मिला, और 4 दिन तक पंडरीनाथ भगवान के दर्शन का फल मिला। आज महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, आज महाराज जी का सुंदर सुखद दर्शन मिल रहा है। बारंबार महाराज जी को प्रणाम करते हैं। आज नंदोत्सव है, कथा में महाराज जी हमारे नंद बाबा के रूप में पधारे हैं। और नासिक वाला जो नंदोत्सव है वो आप झेल नहीं पाओगे, नहीं तो कर तो यहां पे भी देंगे। महाराज जी की और सब हमारे गुरुजनों की आज्ञा हो जाए तो यहां पे भी हो जाए, लेकिन आप सब झेल नहीं पाओगे उसको। वस्त्रों के अते पत्ते नहीं रहेंगे, गहने वहने कहां चले जाएंगे, सब हीरा मोती सब मिल जाएगा, सब लुट जाएगा एक दूसरे में। ऐसा नंदोत्सव, और वही था वास्तविक नंदोत्सव। तो आइए क्रम में चलें। आज बहुत लंबा क्रम है, अब कैसे पूर्ण हो भगवान जाने। भागवत जी की रचना किस भाव से हुई? सुनने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो ठाकुर जी के लिए। श्रद्धा प्रकट अन्य ग्रंथों से भी हो जाएगी, भक्ति प्रकट अन्य भावों से भी हो जाएगी, ज्ञान प्रकट अन्य साधनों से भी हो जाएगा, लेकिन प्रेम ठाकुर जी से प्रकट केवल और केवल भागवत जी की सन्निधि से ही हो सकता है। ठाकुर जी से प्रेम अन्य साधन से संभव नहीं है। तो ऐसे प्रेम को प्रकट कराने वाली भागवत जी की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की, और व्यास जी ने भागवत की रचना करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को यह भाव प्रदान किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा कर इनके बारे में हमें बताओ। तब यहां छोटी सी महाभारत की कथा सुनाई गई। आज कई कथाओं को हम स्पर्श मात्र करेंगे, पर उसका रूप आप लोग भली भांति स्पर्श के रूप से ही समझ लीजिएगा। महाभारत का युद्ध अंत हो चुका था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया, 5 पांडव समझ करके, जिसके कारण अश्वत्थामा को बंदी बनाया गया। अर्जुन ने वध करने का प्रयास किया, परंतु द्रौपदी ने मना कर दिया। और द्रौपदी के मना करने का कारण क्या था? अश्वत्थामा को क्यों नहीं मारो? बोले गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र गुरु के समान होता है, उसको नहीं मारना चाहिए। दूसरी बात, हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं।
इसको मत मारो। और तीसरी बात, इसको मारने से मेरे बालक जीवित नहीं होंगे, इसलिए इसको मत मारो। इन भावों को सुन करके ठाकुर जी अति प्रसन्न हो गए। हमारे लाल जी कितने दयालु हैं, ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को जीवित छुड़वाने के लिए आज्ञा करती है और ठाकुर जी इसी भाव पर ही रीझ जाते हैं, इसी बात पर ही रीझ गए। आहा। और रीझ करके द्रौपदी को अपना नाम प्रदान कर दिया। मेरा नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। कृष्णा, ये द्रौपदी का नाम। हम तो कहते हैं, समझाते हैं लोगों को कि भाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र बोलो तो हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा मत बोलो। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य अधिकतर बंगाल के हुए, और बंगाल में जब भी कोई शब्द बोलेंगे तो उसके पीछे थोड़ा आकार लगता है, इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि वहां आ बोला जा रहा हो, लेकिन मूल ठाकुर जी का नाम कृष्ण है, कृष्णा नहीं। हरे कृष्ण, कृष्णा बोलेंगे तो द्रौपदी का भजन होगा। द्रौपदी का नाम है कृष्णा। भगवान ने अश्वत्थामा को भरी सभा में अपमानित करके छोड़ दिया। अपमानित अश्वत्थामा ने अपने अपमान के बदले के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की। यह दृश्य कुंती ने देखा। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की। कुंती ने स्तुति गाई और कुंती की स्तुति सुनकर के भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। इतने में ही युधिष्ठिर जी रुदन करने लगे। युधिष्ठिर जी के भाव को देख भगवान बोले कि युधिष्ठिर के हृदय में अभी शोक है। शोक दूर करने के लिए युधिष्ठिर जी को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पितामह ने भगवान की पहले तो उपदेश दिया पांडवों को, और उपदेश के पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। मुझे बहुत प्रिय है। नासिक में कथा हुई थी तो लगभग 2 या 3 दिन तक भीष्म स्तुति का भाव चला था। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मेन वत्या। भीष्म पितामह, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? पहले तो अच्छा, भीष्म पितामह की पहले सिचुएशन देखो। बाणों की सैया पर लेटे हैं, रोम रोम में बाण लगाए भीष्म पितामह को। पीड़ा विचार नहीं कर सकते आप पितामह भीष्म की, अत्यंत पीड़ा में है। और उस पीड़ा के स्वरूप में भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं। जय जय विराज।
सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। भीष्म पितामह की रोम रोम में बाण लगा है और भीष्म पितामह पहले तो ज्ञान उपदेश देते हैं और ज्ञान उपदेश के पश्चात पांडवों से कहते हैं अब तुम लोग किनारे हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। और पांडवों को दूर करके भगवान सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं भगवान की। ठाकुर जी से भीष्म पितामह कहते हैं ठाकुर जी जब तक मेरे प्राण निकल नहीं जाए मेरे सामने खड़े ही रहना, आप जाना नहीं यहां से। भगवान मन में विचार करने लगे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक पितामह भीष्म की इच्छा नहीं होगी तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और कहीं इसकी इच्छा हो जाए कि मुझे 10-15 साल तक जाना ही नहीं है तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा क्या? तो ठाकुर जी का ये विचार करके मुख जो है वो लटक गया, ठाकुर जी उदास हो गए। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है भगवान के मुखमंडल को उदास देख करके भीष्म पितामह कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हनुम्य प्रसन्न हासारुडलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। बहुत भावमय प्रसंग है भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह कहते हैं आप इतने उदास क्यों हो गए ठाकुर जी? अरे आप कहीं ये सोच के उदास तो नहीं हो गए ना जाने मैं कितना समय लूंगा आपका? अब ठाकुर जी आप ऐसे तो हाथ पड़ते नहीं, अब जैसे तैसे मेरे हाथ पड़े हो तो समय लेने दो। लेकिन नाथ आप ऐसे उदास मुद्रा में मत खड़े रहो, प्रसन्न हासा रुडलो चलो, मुस्कुराइए। आपके दोनों गाल गुलाब जामुन जैसे दिखने चाहिए मुझको, आपकी सुंदर दंतावली का दर्शन होना चाहिए मुझे। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी खड़े हो जाइए और प्रसन्न मुद्रा में मेरे सामने खड़े रहो। मैं आपको देखते देखते अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। आहा बंधुओं, अपने भजन से अपनी साधना से कुछ मांगना है ना तो भीष्म पितामह जैसा अंत मांगो, भीष्म पितामह जैसी मृत्यु मांगो। हम हर चीज में अपना एक आइडल रखते हैं, पैसा किसके जैसा कमाना, उसके जैसा पैसा कमाना है। बच्चे कैसे बनाने, बोले उसके बच्चों से अच्छे बच्चे बनाने हैं। पत्नी कैसी चाहिए, बोले ऐसी पत्नी चाहिए। कौन से कॉलेज में पढ़ना, उस कॉलेज में पढ़ना है। कौन से स्कूल में जाना, सब चीज सोच के रखी है हमने पहले से। लेकिन अकाट्य सत्य हमारे जीवन का है मृत्यु। उस मृत्यु का आइडल यदि बनाना तो भीष्म पितामह को बना। पंडरीनाथ भगवान से जाते जाते एक बात कह जाइएगा, नाथ कितना बड़ा सौभाग्य मिलता है अंदर जाकर के स्पर्श करने का। स्पर्श करते करते ठाकुर जी से कह देना, नाथ जीवित अवस्था में जैसे चरण छुआ रहे हो ना, ऐसे जब मेरे प्राण निकल रहे हो, इस दुनिया को अलविदा कह करके जा रहा हूं, अपने जीवन के शुभ कर्म, अपने जीवन के असद कर्मों को समाप्त करके, अपने वंश को छोड़ करके, अपने परिवार कुल खानदान सबका त्याग करके जब इस संसार से जाऊं ना नाथ, बस उस अंतिम क्षण में ये सौभाग्य प्रदान कर देना जो आज दे रहे हो। आपके चरण छूने का अवसर मिल जाए। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, वेंटिलेटर पर नहीं जाने चाहिए हमारे प्राण, हॉस्पिटल में नहीं जाने चाहिए, कोई भयंकर
बीमारी में ग्रसित होकर के नहीं चले जाए नाथ। ठाकुर जी से और कुछ मांगो ही मत। आप जीवन में क्या चाहिए ये मत मांगो, अंत कैसा चाहिए ये मांगो। जीवन में आपको जो कुछ चाहिए करो, परिश्रम, मिल जाएगा सब कुछ जो चाहते हो। कैसी गाड़ी चाहिए करो, मेहनत मिलेगी। कैसा घर चाहिए करो, मेहनत बनेगा। कैसे बच्चों का निर्माण करना है करो, दो संस्कार, हो जाएगा सब कुछ। जीवन में आप जो कुछ भी पंडरीनाथ से मांग रहे हो वो सब आपके हाथ में है। आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, वो ठाकुर जी से मांगो। आप लोग सावधानी से सुनते नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं, सुनिए। और सुनो, अगल बगल वाला कोई सोता दिखे ना तो कथा में कोहनी मारने से पाप नहीं पुण्य लगेगा। उसको उठा दिया करो, नोच दिया करो थोड़ा, यहां सो रहा है। दो चार माताएं ऐसी हैं कि उनका मुंह तो इतना खुल जाता है सोते समय कि 2 रसगुल्ला धर दो। मेरे पास व्यवस्था नहीं तो मैं ऊपर से यूं ही फेंकूं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, घर में अपने मनपसंद कमरे में मनपसंद बिस्तर पर एसी चला करके मनपसंद रजाई मनपसंद तकिया पे आदमी को नींद नहीं आती, और कथा में उमस हो रही है, अगल बगल वाले हल्ला कर रहे हैं, ऊपर से व्यास जी जोर जोर से कुछ सुना रहे हैं, हवा भी ढंग से नहीं लग रही और फिर भी नींद आ रही है। वाह, ये आपको पता है क्या है? ये ठाकुर जी की एक स्ट्रेटेजी है। सब कथा सुन लेंगे तो वैकुंठ में इतने कमरे थोड़े ही हैं। ठाकुर जी इसलिए बोले 2-4 को सुलाते रहो ताकि वैकुंठ की व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। लेकिन हम तो ठाकुर जी को चैलेंज कर रहे हैं, कमरा बढ़ाओ, सबको लेके आएंगे। हे ठाकुर जी कमरे बढ़वाओ। इसलिए भैया ध्यान से सुनो, जीवन की हर स्थिति आपके हाथ में है। भगवान गीता में कह रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक सबको याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। अपने कर्म से तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, पर मृत्यु कैसी हो ये तुम्हारे कर्म पर निर्भर नहीं है, ये तो मेरे हाथ में निर्भर। मैं जब जहां जैसे चाहूं वैसे प्राण हरण कर सकता हूं। कभी नासिक वाली कथा सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी कथा है, और उसमें दंडपाणी भगवान का रूप एक दिन हमने बताया, वो सुनिएगा। काल भगवान कैसे हैं, यही पंडरीनाथ भगवान जब दंडपाणी बन करके आते हैं तब इनका रूप कितना भयावह होता है। भागवत में वर्णन किया गया, कपिल देवभूति संवाद में। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं, और स्तुति गाते हुए कह रहे, नाथ इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेनवत्य। भीष्म पितामह कहते हैं, इति, अब संसार से मेरी इति हो चुकी है, अब संसार में मेरा मन नहीं है नाथ। और मेरी मति कैसी हो गई है? बोले वितृष्णा, अब तृष्णा रहित हो चुकी है। तृष्णा किसको कहते हैं? इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, करने की इच्छा, इन सब इच्छाओं को ही तृष्णा कहते हैं। और याद रखिएगा, तृष्णा जब तक आपके चित्त में तब तक ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इतनी सी भी तृष्णा है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, अब मेरा मन वितृष्णा हो चुका है, अब कोई तृष्णा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। नाथ मेरे मन को अब आप स्वीकार करो।
और भीष्म पितामह की इस स्तुति को ऐसे ढंग से हमारे रसिक जन सुनाते हैं कि भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, बोले नाथ, मैं मृत्यु को प्राप्त होने से पहले अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मेरी अंतिम इच्छा। भगवान बोले जल्दी बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा। भीष्म पितामह बोले मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले कुंवारी बेटी मतलब? बोले नहीं, इसने देखे तो बहुत, रिश्ते तो बहुत आए इसके लिए, इसके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आई, पर नाथ इसको कोई पसंद नहीं आया, लेकिन अब इसको एक पसंद आ गया है तो मैं इसका ब्याह करके जाना चाहता हूं। भगवान बोले हे भीष्म पितामह, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, ब्याह तुम्हारा हुआ नहीं, बेटी कहां से हो गई? भीष्म पितामह कहते हैं आपने हर मानव को बिना ब्याह के एक बेटी दे रखी है। कौन? मती, ये हमारी बेटी है। बेटी कौन? जो पिता से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कराए वो बेटी। बेटा कौन? जो मां से सारी इच्छा पूरी कराए वो बेटा। जितनी माताएं हैं उनकी मति उनका बेटा है, और जितने भाई लोग हैं उनकी मति उनकी बेटी है। हम इसी की इच्छा मानते हैं। पंढरपुर चलोगे, मन होगा तो आएंगे। कथा में चलोगे, मन होगा तो आएंगे। चंद्रभागा स्नान करोगे, मन होगा तो आएंगे। ये मन कौन है? इसी की इच्छा से हम चलते हैं। नाथ, मैंने आज तक अपनी मति की मानी और मति ने मुझसे सब कुछ करा लिया, पर आज मैं अपनी इस मति रूपी बेटी का ब्याह आपसे करना चाहता हूं। अगर मेरी मति रूपी बेटी को आप स्वीकार कर लोगे नाथ, तो बेटी जब तक कुंवारी होती है तब तक पिता से अपनी सारी इच्छा पूरी कराती है, लेकिन जब बेटी का ब्याह हो जाता है तो पति की इच्छा ही उसकी इच्छा होती है। पति जो चाहेगा वही बेटी चाहती है, और पति यदि आप बन जाओगे तो आप जो चाहोगे वो मेरा मन चाहेगा, जो मेरा मन चाहेगा वो मैं करूंगा। तो इसलिए नाथ, मेरी मति रूपी बेटी को आप स्वीकार करो। इतना सुंदर प्रसंग है भीष्म पितामह का। भगवान भी थोड़ी पे हाथ धर के बैठे हैं, प्रसन्न मुद्रा में आ गए। वाह भीष्म पितामह, तुम्हारे भाव अद्भुत। नाथ, भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी को हम अच्छे लगते हैं? कन्या वर्यते रूपम, तुम्हारी बेटी को हम पसंद हैं? भाई बिना बेटी की इच्छा के ब्याह नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मति को मैं अच्छा लगता हूं? तब भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनो तमाल वर्णो रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्य। भीष्म पितामह कहते हैं आप किसको पसंद नहीं आते ये बताओ। आपका रूप, अच्छा एक बात बताऊं, आप कहो कि महाराज जी यदि श्री कृष्ण देखने से अपना बना लेते हैं तो मैं आंखों पे पट्टी बांध के जाऊंगा। आंखों पे पट्टी बांध के मैं देखूंगा ही नहीं श्री कृष्ण को, तो कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? आंख पे पट्टी बांध के चले जाओ, श्री कृष्ण ऐसा स्वर बोल देंगे कि सुन के उनके हो जाओगे। आप कहोगे कानों में रुई दबा के जाऊंगा, ना देखूंगा ना सुनूंगा, फिर कृष्ण मुझे अपनाएंगे कैसे? श्री कृष्ण आपका स्पर्श कर देंगे, एक उंगली से छू देंगे, उनके स्पर्श से आप उनके हो जाओगे। आप कहो मैं रेनकोट पहन के जाऊंगा, अब कैसे होंगे? नहीं छूने दूंगा श्री कृष्ण को। ये जो मीराबाई हैं, मीराबाई, इनके साथ भी तो ऐसी घटना हुई। माधवी नाम की गोपी थी पहले, और इनकी मैया ने इनके ब्याह के समय पढ़ा लिखा करके भेजा। बोले हे माधवी, तुम जिस वृंदावन में जा रही हो तुम्हारे पति का सखा है कृष्ण, बस उससे अपना चेहरा बचा करके रखना। माधवी बोली क्यों? बोले
उसको जो देख लेता है या जिसको वो देख लेता है वो किसी और का नहीं रहता, फिर उसी का ही रहता है। तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, उसको मुख मत दिखाना अपना। माधवी ने गांठ बांध ली, बोले उसी को मुख नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी के सखा का ब्याह हुआ। अब महाराज जैसे ही सखा अपनी दुल्हन लेके आया, ठाकुर जी को खबर पड़ी, ओए मेरो सखा ब्याह करके आयो है। मैया से पहले तो लड़े जाके, बोले मैया देख मेरे सखान के ब्याह है गए, मैं अब कुआरो बैठा हूं तेरे घर में। मैया बोली लाला तू 3.5 बरस को, अभी नेक्स्ट 100 है को, तेरा ब्याह कैसे कराऊं? बोले मैया 3.5 बरस को, अब ही ना करावेगी तो बुढ़ापे में करावेगी, अब मैं दिन ब दिन बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मैया मेरो ब्याह करा जल्दी। और देख मैया तेने अगर मेरो ब्याह नहीं करायो तो मेरो एक सखा ब्याह करके आ रहा हूं, मैं बाकी बहुए ले आऊंगा घर पे, वही को रख लूंगा। ठाकुर जी की मधुर लीला। इतने में श्रीधामा मधुमंगल आए, बोले लाला जल्दी चल, देख हमारो सखा ब्याह करके आयो, नई नई बहू आई है। ओहो ठाकुर जी तो बढ़िया सज धज के, 3.5 वर्ष के छोटे से हैं अभी, अपने घुंघराले से केशन को संवार करके, बढ़िया सुंदर से बन करके, केसर चंदन लगा करके, लइयो रे श्रीदामा दर्पण कैसा लग रहा हूं? बोले तू ही दूल्हा लग रहा है, चलो भाभी देख के हमें। और ठाकुर जी पहुंच गए। महाराज बीच मार्ग में ही टोली रोक दी, डोली लेके आया सखा। अरे भैया तो को तेरे ब्याह की खूब खूब बधाई हो। और भाभी कहाँ हमारी? बोले पीछे बैठी है, डोली में बैठी है। वो देख लूं मैं? बोले हाँ देख ले। सोई ठाकुर जी पहुंच गए। अच्छा बाहर से सखा ने आवाज कर दी, अरे सुनो तुम्हारे सबसे छोटे देवर श्री कृष्ण आए हैं, मुख दिखाओ। और कृष्ण नाम सुनते ही वो तो घबरा गए, बोले ये तो वही है जिसकी मैया ने मना किया था। घूंघट लंबा करके और कस के पकड़ करके माधवी बैठ गई, बोले इसको तो मुख ही नहीं दिखाना है। ठाकुर जी भीतर पहुंच गए। भाभी इन्हें दिखाई दो कैसो मोड़ो है आपको, इन्हें दिखाई तो दो कैसा रूप है आपको, आपके नेत्र कैसे, नासिका कैसी। माधवी तो अपना और कस के पकड़ेगी, कहीं जबरदस्ती नहीं खोलते। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं, बोले नेक तो मोड़ो दिखाई दो। अच्छा मैं आपके पामन में बैठ जाऊं, पाम दबाए दूं? पाम पीछे कर लिए माधवी ने। ठाकुर जी से भयभीत हो रही है, मैया ने मना किया है कि कहीं से भी उसको दिख मत जाइयो। ठाकुर जी ने खूब मनोहार करी लेकिन माधवी नहीं दिखी। ठाकुर जी पहले तो अपने बाल रूप में रहे, उसके बाद पर ब्रह्म रूप में आ गए। बोले तो पतो ना है मेरो रूप देखवे के काजे, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी तपस्या करें तब जाके मेरो रूप दिखे, और तू मेरे आगे मुंह छुपाए के बैठी है। जा आज तू अपना मुख मोयना दिखा रही है, मैं भी तो कुछ श्राप दे रहा हूं, तू भी मेरो मुख देखवे के काजे तड़पेगी, और एक जन्म तक तो को एक युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मुंह को देखवे के काजे। माधवी बोली जा जा, मोह भी ना देखनो तो है, चलो जा जा। ठाकुर जी चले गए। अब गोपियां सब कृष्ण की चर्चा करती हैं, कृष्ण की बातें बताती हैं। माधवी कहती है उसकी बातें मत किया करो मेरे आगे। सब गोपी कहती हैं अभी तूने उसको देखा नहीं है। देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार बिन देखे हूं विवश भई हूं, रोम रोम प्रतिवार नयन भर देखूं नंद कुमार। अरे माधवी अभी तूने कन्हैया देखो ना है, हमारे तो को पता ना है कि वह को रूप स्वरूप है कैसो। एक बार देख लेगी ना, ऐसो सुंदर, ऐसो कोमल, ऐसो प्यारो। आज 7 वर्ष के जब ठाकुर जी हुए, इंद्र पूजन के लिए सब ब्रजवासी तैयार हो रहे थे। ठाकुर जी सबको गिरिराज जी लेकर के गए
और जब इंद्र ने वर्षा की तो भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। हल्ला होने लगा, अरे नंद जी के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद जी के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए। तब माधवी के मन में बात आई, वही कृष्ण इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, ऐसा पराक्रम कैसे आ सकता है एक छोटे से बालक में, मैं भी तो देखूं। और जैसे ही देखने के लिए गई, घूंघट ऊपर करके ठाकुर जी को देखना चाहा, ओझल हो गए भगवान, अदृश्य हो गए। एक क्षण के लिए ठाकुर जी के गिरधर स्वरूप का दर्शन किया, उसके बाद दिखे ही नहीं ठाकुर जी। आंखों में जैसे मानो पानी आ गया हो, धुंधलापन आ गया हो। तब उसे समझ आया, बोले ओहो, ये तो साक्षात परब्रह्म है, ये तो साक्षात ईश्वर हैं, जिनसे मुख छुपाना चाहिए था संसार, उनको तो मैंने दिखाया, और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपा लिया। मीरा माधवी गई, चरणों में रुदन करने लगी, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाई आपको, मुझे अपना रूप दिखा दो ना नाथ। भगवान बोले, नाय अब तो तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान दंड देते हैं? नहीं, भगवान कभी दंड नहीं देते, पर ठाकुर जी हमेशा घिरे रहते हैं कई योग मायाओं के बीच में। आपका जब अपराध बनता है ना, तो वो जो योगिनी शक्तियां ठाकुर जी के आसपास रहती हैं, ये देवताओं की शक्तियां जो आसपास रहती हैं, पंच देव जो ठाकुर जी के आसपास रहते हैं, ये दंड देते हैं। ठाकुर जी दंड नहीं देते, ठाकुर जी तो परम दयालु हैं। लेकिन आपका अपराध जब बनता है ना, तो आसपास रहने वाले ठाकुर जी की शक्तियां, आसपास रहने वाले पंचदेव, ये आपकी गलतियों को परख करके फिर आपके कर्मानुसार दंड देते हैं। भगवान ने कहा, अब तो 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कलयुग में हे माधवी, तुम ही मीरा बन के आओगे, और तुम्हारे गांव में हम एक संत के माध्यम से आएंगे मूर्ति रूप में। हमारे रूप को देखते ही तुमको ये सारी घटना याद आ जाएगी कि तुम पूर्व जन्म की माधवी नाम की एक गोपी थी, मुझसे मुख छुपाने की वजह से मैंने श्राप दिया, आदि आदि ये सब भाव तुम्हारे मन में आएंगे। तब उन संत से तुम मुझको मांगोगी, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक प्रतीक्षा करो। और वही माधवी कलयुग में जब मीरा बन करके आई, तब श्री कृष्ण मिले। तो ठाकुर जी का रूप कैसा है? श्री पंडरीनाथ भगवान सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, 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 सुंदर ते ध्यान। तुलसी हार गला कासे पीतांबर, तुलसी हार गला कासे पीतांबर, आवड़े निरंतर, आवड़े निरंतर, तेची रूप सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का?
बोले तुलसी हार गले में पहना है, पीतांबरी पहन करके एक वीट के ऊपर, ईंट के ऊपर दोनों भुजाओं को कमर पर रख के, जिनका ध्यान अति सुंदर है, ऐसे हमारे विटेवर हमारे श्री पंडरीनाथ खड़े हैं। और मकर कुंडल तलपति श्रवणे, मकर कुंडल तलपति श्रवणे, कंठी कौस्तुभ, कंठी कौस्तुभ मणि विराजत, सुंदर ध्यान उभे विटेवरे, सुंदर ध्यान उभे विटेवरे, सुंदर ध्यान। तुका मणे माझे हेची सर्व सुख, तुका मणे माझे हेची सर्व सुख, पाहनी श्रीमुख, पाहनी श्रीमुख आवडीने, सुंदर ध्यान उभे विटेवरे, सुंदर ध्यान उभे विटेवरे, सुंदर ध्यान। मकर मत्स्याकृत कुंडल पहन रखे हैं जिन्होंने अपने कानों पर, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है, तुलसी का हार धारण किया हुआ है, वीट के ऊपर दोनों भुजाओं को कमर पर रख के ठाकुर जी खड़े हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं कि ये मुख में देखता रहूं, बस ये स्वरूप में देखता रहूं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल को प्रकट किया, वे भी ऐसा ही एक भाव कहते हैं। वो कहते हैं ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सुफल कर मानूं। बस नाथ मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं, आप मेरे सामने खड़े रहो और मैं आपको निहारता रहूं, और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस ये देखते देखते निहारते निहारते पूरा जीवन निकल जाए नाथ, बस और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी श्री हरदास जी का भाव। हाँ। नाथ, भीष्म पितामह कह रहे हैं आप बहुत सुंदर हो नाथ, त्रिभुवन आपके सुंदरता पर मोहित रहता है, मेरे मति को आप प्रसन्न नहीं आओगे? मेरी मति को आप बहुत प्रिय हो नाथ, आप उसे स्वीकार करो। इस प्रकार भीष्म पितामह ने अनेक भाव ठाकुर जी के चरणों में प्रस्तुत किए, और भगवत स्मरण करते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में ही स्तुति गाते गाते श्री भीष्म पितामह ने जैसे देखा उत्तरायण का समय हुआ, प्राण मुख के रूप में निकले, मुख से निकल करके भगवान में जाकर के विलीन हो गए, और श्री भक्त श्री भीष्म पितामह जी के प्राण ठाकुर जी में विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह से एक चीज सीखो, मृत्यु हो तो ऐसी हो, ठाकुर जी सामने खड़े हों और हमारे प्राण निकल जाएं। एक भाव में गाया करता हूं, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी
ऐसा नजारा, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। किशोरी जी के साथ आप रमण कर रहे हो नाथ, आप लीला कर रहे हो वृंदावन पुलिन पर, मुझे ऐसा आपका दर्शन हो जाए। और जिस दिन मुझे ये दर्शन हो जाए, ठाकुर जी बोल रहे हैं, उसके बाद क्या चाहिए? ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर। गाँव भाव से मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, वो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, तो नित नए लाड़ लड़ाऊं। कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन। श्री राधा रमण लाल की। श्री पंडरीनाथ भगवान की। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर एक का। सेवा का सूत्र सीख करके जाइए। ठाकुर जी की सेवा में जो भी वस्तु होती है ना, वो सामान्य वस्तु नहीं है, वो कोई पूर्व के आचार्य ही रूप धारण करके आते हैं। हमारे ठाकुर जी की सेवा में जितनी सामग्री होती है, सबका नाम के पीछे जी लगाया जाता है। जैसे गादी जी, झारी जी, बंटा जी, वंशी जी, मुकुट जी। क्यों? ये सामान्य नहीं है, ये कोई पूर्व के आचार्य हैं जिन्होंने भजन ही इसीलिए किया कि नाथ कभी आपका मुकुट मैं बनूं। ठाकुर जी के गले की माला वो सामान्य कोई मोती हीरा की माला नहीं है, वो कोई आचार्य ही है जिन्होंने भजन इसीलिए किया कि नाथ आपके गले में मैं विराजूं। इसलिए कभी भी ठाकुर जी की सेवा की कोई भी सामग्री, उसको आप स्थान से दूसरी जगह भी रखते हो ना, तो पहले प्रणाम करके आज्ञा मांगा करो। चाहे ठाकुर जी का सिंहासन ही क्यों ना हो, सिंहासन से भी आज्ञा मांगो कि आप भी कोई आचार्य हैं, हमारे ठाकुर जी को लेकर के बैठे हैं, आज्ञा दीजिए, हम आपको कक्ष में ले चलें। आज्ञा मांग करके तब लेकर के जाओ। ये सामान्य नहीं है, सब कोई ना कोई आचार्य ठाकुर जी के ऊपर श्रृंगार रूप में विराजमान हुए हैं। वही बात यहाँ कही जा रही है। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती
पटका बन जाऊं, नीला पटका कैसे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, ओ राधा रमण जी तुम्हें रिझाऊं, राधा रमण जी तुम्हें रिझाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर। नैनन में, छुपा कर नैनन में। और रसिकजन कहते हैं घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे, घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तेरा। ओ घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे, घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। हाँ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भीष्म पितामह की यही स्थिति हुई है। भीष्म पितामह अपनी स्तुति का अंत करते हैं तो अंत करने से पूर्व ब्रजमंडल को याद करते हैं। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृत मनु कृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। भीष्म पितामह कहते मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया केवल एक को छोड़ के। भगवान बोले कौन सा? बोले जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी चाल है ना वृंदावन वाली, जहां आप हाथ में मक्खन लिए बंसी लिए जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते हैं, लटक झटक करके चलते हैं, आपका वो रूप देखना है और उसके लिए मुझ पर कृपा करो कि मेरा जन्म ब्रजमंडल में हो। ऐसे भीष्म पितामह के भावों को प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं परीक्षित जी का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के बता दिया, बोले कि इस बालक की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी, परंतु आप चिंता मत करिएगा। प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। एक वैष्णव संत के जीवन में आने से और भगवत कथा आने से यह भगवत धाम को प्राप्त करेगा, भक्ति को प्राप्त करेगा। एक दिन
अर्जुन ने आकर के सबको समाचार सुनाया कि भगवान अपनी लीला पूरी करके द्वारिका प्रस्थान कर वैकुंठ प्रस्थान कर गए द्वारिका से। ये खबर सुनते ही पांचों पांडवों ने मन में विचार किया कि अब हम भी धराधाम पर नहीं रुक सकते, और पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण को चले गए और छोटे से परीक्षित को राजा बना गए। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे ब्राह्मणों के आश्वासन में बड़े हुए, ब्राह्मणों के निर्देश से ही संचालन करते हैं अपनी राज्य गद्दी का। उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन नगर भ्रमण करते हुए राजा परीक्षित को कलयुग मिला और उस कलयुग को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन कलयुग ने कहा मैं नहीं जा सकता, यह युग व्यतिक्रम होगा, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मैं कहीं और नहीं जा सकता, आपको मुझे आश्रय देना पड़ेगा। तब परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थान हैं कलयुग के। सबसे पहला द्यूतम यानी कि जुआ, या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहां पर लक्ष्मी का आप असद प्रयोग कर रहे हो, दुरुप्रयोग कर रहे हो। क्षमा कीजिएगा, लक्ष्मी का व्यय यदि मद्यपान के लिए भी कर रहे हो तो वह भी एक प्रकार से पाप है। लक्ष्मी साक्षात भगवान की पत्नी है, आप उससे असद वस्तु नहीं खरीद सकते, उससे असद स्थान पर उसको व्यय नहीं कर सकते। सबसे पहला स्थान दिया द्यूतम। द्यूतम का मतलब होता है जुआ। दूसरा स्थान दिया कलयुग को पानम, मद्यपान और भक्ष सेवन, उसमें कलयुग का निवास है। तीसरा स्थान दिया विवाह उपरांत पर स्त्री और पर पुरुष संग, कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्री। चौथा स्थान दिया सूना यानी कि हिंसा। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी रूप में आप किसी का अनहित चाहते हो तो यह हिंसा कहलाता है। देखो, मनसा वाचा कर्मणा, आपने किसी को मारा पीटा या उसके साथ कुछ गलत किया, प्रहार किया, तो वो तो हिंसा पाप कहलाएगा ही। लेकिन आपने मन से भी किसी के बारे में गलत सोचा है, इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ इतना बुरा हो जाए, ये हो जाए, ये भी एक मनसा पाप है। ये तो हो गया मनसा पाप। दूसरा हो गया कर्मणा पाप। तीसरा होता है वाचा पाप, मतलब ना तो आपने मारा ना मन में सोचा, लेकिन बोला खूब बड़ा भुला, उसके बारे में खूब गलत सलत अंट संट बोल दिया, उसको बहुत बुरा लग गया, हृदय में उसकी पीड़ा हो गई, तो यह भी एक पाप है, यह भी हिंसा कहलाता है। लेकिन मां बेटे को सुधारने के लिए मारे तो वो पाप नहीं, पुण्य है। माता पिता गुरुजन अपने बच्चों को समझाने के लिए या किसी को सुधारने के लिए यदि हिंसा का रूप, वो हिंसा नहीं होता। फिर सबसे बड़ी बात, आपके कर्म करने के पीछे आपके भीतर इंटेंशन क्या है आपका, उससे पाप बनता है। अगर मन में पहले से सोच करके कि इसको पीड़ा हो, इसको नीचा दिखाना है, आप उसको हिंसा कर रहे हो तो वो पाप है। लेकिन किसी को संभालने के लिए, समझाने के लिए अगर आप इस प्रकार का भाव रखते हैं तो वो हिंसा नहीं कहलाता। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, 4 स्थान दिए। कलयुग ने पुनः याचना की तो 5वें स्थान के रूप में अनीति से कमाया गया धन, ये 5वां स्थान बताया। इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। हम व्यासपीठ से लगभग कथाओं में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इन 5 जगहों से बच गया तो ऐसे व्यक्ति पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। ज्यादा नहीं, केवल 5 कमरे छोड़ने की बात कही जा रही है। 5 कमरों में मत जाओ। द्यूतम, जुआ मत खेलो। पानम, मदिरा पान भक्ष सेवन मत करो। सूना, हिंसा मत करो। पर स्त्री पर पुरुष संग मत करो। और 5वां, बिना मेहनत के धन मत कमाओ। ये 5 चीज यदि कोई कर ले तो कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता उस पर। 5 स्थान देने के बाद
परीक्षित स्वयं भटक गए। लौट करके जैसे ही अपने राजभवन में आए तो जरासंध का मुकुट रखा था तहखाने में, केवल अपने ऊपर पहन के देखने के लिए कैसा लगेगा। जैसे ही धारण किया, अनीति का धन जैसे ही धारण किया, कलयुग प्रविष्ट हो गया और राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। जो कभी किसी को हिंसा करते ही नहीं थे, आज वो शिकार करने गए वन में। शिकार तो कर नहीं पाए, धूप के कारण प्यास लगी, शमीक ऋषि के आश्रम पहुंच गए, जल की याचना की कि मुझे जल पिलाओ। और वहां ऋषि समाधि में बैठे थे। ऋषि ने जल प्रदान नहीं किया समाधि में होने के कारण, तो राजा परीक्षित को समाधि नहीं दिखाई दी है, बल्कि ऐसा दिखाई दिया कि पाखंडी है, उठ करके मुझे देना ना पड़े इसलिए आंख बंद करके बैठा है। बंधुओं, यह भी कलयुग का प्रभाव है कि जो होता है उसमें भी आपको नेगेटिविटी दिखती है, उसमें भी आपको विपरीत अवस्था दिखाई देती है। यह कलयुग का प्रभाव है। अब कोई बेचारा भजन कर रहा है, कोई बेचारा साधना कर रहा है, कोई नियम का पालन कर रहा है, पर आपको पाखंड दिखाई दे रहा है, तो यह कलयुग का प्रभाव है। कोई कथा सुनने के लिए जा रहा है, 4 घंटा बैठ के कथा सुनता है और आपको उसमें पागलपन दिखाई दे रहा है, यह कलयुग का प्रभाव है। कोई आपका भला चाह रहा है, कोई आपका अच्छा चाह रहा है, पर आपके मन ही मन आ रहा है कि जरूर इसका कोई स्वार्थ है, जरूर ये मुझसे कुछ और ये कलयुग का प्रभाव है। मतलब वस्तु चाहे कितनी अच्छी हो, पर आपको नकारात्मक दृष्टि से ही दिखाई देती है, तो समझो कलयुग का प्रभाव है आपके ऊपर।